बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान। नाजरीन, आज मैं फूलनगर के सबसे कदीमी कब्रिस्तान बाबा शेर बहादुर कब्रिस्तान में मौजूद हूं, जहां पे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी स्पेशली आप लोग आएँ और इसको जो है वो लाइव ब्रॉड पे भी दिखाएं और यहाँ पे आके प्रोग्राम भी करें, ताकि इस कब्रिस्तान के जो है हालात शायद वो आपके प्रोग्राम करने से बेहतर हो सके। हालात क्या हैं मैंने जो देखे हैं वो मैं आपको फुटेजेस भी दिखाऊंगा। सबसे पहले बाबा जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखो, ये कब्रिस्तान के अंदर सफाई नहीं हो रही, इतना गंद पड़ा है और कब्र की हड्डियां नजर आ रही हैं, कफन नजर आ रहा है और कब्रिस्तान की कोई दीवारें नहीं और कब्रिस्तान के अंदर कोई दरवाजे नहीं और कब्रिस्तान के अंदर सफाई नहीं हो रही। और जितना भी कब्रिस्तान के अंदर, इस कब्रिस्तान के अंदर मेहरबानी जितने दोस्त बुजुर्ग और सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सब नू इस कब्रिस्तान के ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया। मैं चशमदीद गवाह हूँ इस चीज़ का कि यहाँ पे सफाई के बिल्कुल भी इंतजामात नहीं है। पिछले दिनों में यहाँ की बहुत सारी खबरें भी गर्दिश करती रही हैं कि यहाँ पे ये जो कब्रिस्तान है ये नशइयों, चरसियों और जो मंशियात बेचने वाले हैं या मंशियात का नशा करने वाले उनकी आमाजगाह बन चुका था। कुछ दोस्तों ने हिम्मत की और वो तो मसला हल हो गया, लेकिन अब जो बड़ा मसला है उसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोगों ने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि ये आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाएं। कब्रिस्तान में इस चीज़ का मैं चशमदीद गवाह हूं कि बहुत सारी कब्रें जो हैं वो मिस्मार हो चुकी हैं या बैठ चुकी हैं और बहुत सारी कब्रों में जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं। ठीक है, बिलीव मी कि मैं जो है वो देखा है कि कब्र से जो है वो कफन बाहर है और खोपड़ी भी बाहर है। मेरे ख्याल में इतने बुरे हालात जो है वो शायद इंसान की आखिरी जो आरामगाह है वो डिजर्व नहीं करती। और भी दोस्त मौजूद हैं। सर, आप भी जाहिर सी बात है फूलनगर के रिहायशी हैं, तो आपने भी हालात देखा, तो इसके लिए आप लोग क्या लाइहा अमल करते हैं? कहने जी साफ सुथरा माहौल होवे, सफाई होनी चाहिए, बंदे रखे जान, जिंदी सफाई होवे। बंदे रखे जाएं बहुत जरूरी है। कब्रिस्तान के जो हालात है वहाँ पे जो है नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो बंदे बहुत जरूरी हैं। मैं आपको फुटेजेस भी दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे इस टाइम नजर भी आ रहा होगा कि किस तरह से हड्डियां बाहर हैं, खोपड़ियां बाहर हैं। क्या इंसान की जो आखिरी आरामगाह है वो ये डिजर्व करती है? एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। बाबा जी, 5 साल नहीं तो 10 साल साडा भी ठिकाना है ही है। सर, हालात देख के रूह कांपती है। इतने सियान इतने हर वक्त जानवर खोपरियां बाहर कड्डी फिरते ने, कफन बाहर कड्डी फिरते ने, कोई इत्थे हैगा ही नहीं कोई बंदा संभालन वाला। 2 बंदे रखे सफाई तो करन। हाँ जी, बिल्कुल 2 बंदे होने चाहिए। और ये मेरे ख्याल में हर जगह पे ये होता है। ये पार्क है, इसकी तज़य्युन और आराइश करवा दो। यहाँ पे झूले पुराने हो गए हैं, उसका जो है वो भी ख्याल हमने करना, वो भी लग जाने चाहिए। ठीक है, देर नहीं होनी चाहिए, बड़ा सख्त एक्शन हो जाएगा। कब्रिस्तान है मलिक साहब, यहाँ पे ये इंसान की आखिरी आरामगाह है, यहाँ पे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए अब तक किन किन फोरम्स पे आप लोग भी गए हैं? ज़ाहिर सी बात है आप लोग तो यहाँ के रिहायशी हैं। सर, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਰਾਮਗਾਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਲਾਇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗਧੇ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ MNA MP ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕੋਈ 2 ਮਤਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਰਾਮਗਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ख्याल रखा जा सके। वो जी बिल्कुल, बात तो सही है कि इंसान की रूह कांप जाती है। आखिरी आरामगाह, बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी यहीं पे आते हैं। और पीछे मैंने कुछ मुअज़्ज़िज़ जो हमारे यहाँ के फूलनगर में शहरी हैं जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किया है, उनकी कब्रें भी देखी हैं और वहाँ के भी हालात जो है वो बहुत अबतर है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जानवर जो है वहाँ पे आके जो उनका जी कर रहा है वो कर रहे हैं और उसके अलावा जो है वो मिट्टी बैठ रही है। और ये आखिरी आरामगाह का जो हाल है।
ठीक है, फूल नगर बाबा शेर बहादुर दर्स। और ये कब्रिस्तान वाकया कहाँ पे, मैं आपको बताता रहा हूँ। हमारे यहाँ के दो वुज़रा हैं, वजीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल साहब, वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान साहब, ठीक है, वो भी इसी शहर के हैं। राना साहब, आप लोग भी इस पे खसूसी तवज्जो दें। राना फैसल साहब, आप सोशल काम बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं। राना शहजाद साहब, आप भी सोशल काम अच्छा कर रहे हैं। तो मिलजुल के इस कब्रिस्तान के लिए जो है वो लाजमी कुछ करें। और मैं थोड़ा सा घूमूंगा और मैं पीछे आपको बताऊंगा कि हमारे एक नेशनल सुपरस्टार राना फहीम अशरफ साहब कौमी क्रिकेटर है, उनका घर भी ये पास है। राना साहब, अगर कभी आपका भी चक्कर लगे तो आप भी इसको आकर जरूर देखें और विजिट करें, कोशिश करें, कुछ ना कुछ इस कब्रिस्तान के बारे में लाजमी सोचें। और ये बड़े अफसोस की बात है, राना साहब का ये शानदार महल भी पीछे है, तो ये पास आखिरी आरामगाह भी है, ठीक है। अगर दुनियावी आरामगाह वो है तो ये आखिरत तक, कयामत तक चलने वाली आरामगाह है। तो राना साहब, आप भी जो है वो, अगर हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर इस कब्रिस्तान के हवाले से कोई पॉजिटिविटी में कोई काम कर सकते हैं तो वो लाजमी करें, बहुत ज़रूरी है। हालात बहुत बुरे हैं। ये 13 एकड़ का मुझे जो बताया गया रकबा है कब्रिस्तान का, और 2-2.5 एकड़ से आगे आते जाएं तो हालात जो है वो इंतहाई जो है वो ख़राब हो चुके हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं फिर आखिर पे जो प्रोग्राम के अपील करूँगा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कि मरियम साहिबा, खुदारा जितने भी कब्रिस्तान है, मैं सिर्फ इस कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा, हर कब्रिस्तान के लिए जो है वो प्रॉपर कोई ना कोई इकदाम किए जाएं, वहां पे मुतवल्ली रखे जाएं, कमेटियां बनाई जाएं। आप दुनियावी जिंदगी के लिए कमेटियां बनवा रही हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आखिरी आरामगाह है इसके लिए भी जो है लाइहा अमल बहुत जरूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।